हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे Cell37 चैनल पे। तो बने रहो मेरे साथ। आज आपके जितने भी डाउट्स होंगे आपके विटामिन डी से रिलेटेड आपकी सारी शॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेरे साथ बने रहो। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये विटामिन डी को ये देखेंगे क्या ये हमारी बॉडी में बनती है या फिर हमें ये प्लांट से ही मिलती है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये हमारी बॉडी में भी बनती है। अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में ये विटामिन डी बनती कहाँ पे, तो लीवर के अंदर। याद रखें कि लीवर के अंदर हमारी बॉडी में विटामिन डी बनती है, ठीक है। और आपकी स्टोर भी कहाँ होती है, ये लीवर के अंदर ही स्टोर हो जाती है। ADE के जो आपकी विटामिन होती हैं कहाँ स्टोर होती हैं, लीवर के अंदर। बनती भी कहाँ है, लीवर के अंदर ही बनती हैं। और ये विटामिन डी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले आपको मैं निचोड़ बता देती हूँ। ये क्या करता है, आपकी बॉडी को मजबूती देता है। आपकी बॉडी में जो कमजोरी आ जाती है, आपकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, आपके अंदर एक्टिवनेस नहीं रहती, किसकी वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से, ठीक है। और आपको मेरी विटामिन बी और विटामिन सी देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके मुझे देखिए, वहाँ पे आपकी सारी ये जो विटामिन डी हैं वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो बनती है लीवर में। बात करते हैं अब इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया। डिस्कवर की बात करते हैं एडोल्फ विंडस से। मैंने यहाँ पे इसलिए आपकी साथ के साथ पेन कॉपी भी लेकर के बैठा करें। तो ये एडोल्फ विंडोज से इसने विटामिन डी को क्या किया, डिस्कवर किया। देन इसको ये देखेंगे कि विटामिन डी सबसे पहले डिस्कवर कैसे की गई थी। इसको सनरेज के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। और हमारी बॉडी में विटामिन डी बनती कहाँ पे, इसको भी देखेंगे। इससे पहले हम एक पॉइंट को देख लेते हैं कि इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, ये कितने तरीका की विटामिन डी होती हैं। 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो D3 और एक D2। जो D3 होती है उसका नाम होता है कॉल कैल्सीफेरॉल और D2 का क्या नाम होता है, इर्गो कैल्सीफेरॉल। तो साथ के साथ पेन कॉपी पे लेकर के बैठा करें ताकि आप इजीली इनको लिख लें, ठीक है। इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। भाई D3 का केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो आपको याद होना चाहिए सी के कितने कार्बन हैं इसमें 27 और हाइड्रोजन के कितने हैं 44, ऑक्सीजन का कितना है 1। ये तो है इसका D3 का विटामिन D3 का फॉर्मूला। और विटामिन D2 का कौन सा फॉर्मूला है, C28H44 और O। इट मीन्स कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 28, हाइड्रोजन के 44, ओके 1, ठीक है। और ये ध्यान करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो D3 होती है, सिर्फ ये D3 ही हमारी बॉडी के अंदर बनती है। और D2 कहाँ बनती है, D2 आपके प्लांट के अंदर बनती है, ठीक है। और ये बनती कैसे, इसको भी देखेंगे। देखो हमारी बॉडी में जो विटामिन डी बनती है वो एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर बनती है। इट मीन्स आपकी त्वचा होती है, ये स्किन है, इस स्किन के अंदर क्या होती है, आपकी कैल्सीफेरॉल्स होती है। लेकिन वो कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब सूरज की किरणें हमारी इस पे पड़ती है, और सूरज की किरणें भी पता है बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा उसमें फिजिक्स में, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट जो होती है, अल्ट्रावायलेट बी, याद रखें, बी भी साथ में याद रखनी है। अल्ट्रावायलेट बी रेज जब आप हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, अब देखो उस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो ये पूरी प्रोसेस किसकी है कि यहाँ हमारी ये स्किन है, इस स्किन के अंदर क्या होती है, 7 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल अल्ट्रावायलेट रेड, देखो ये हैंड है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो रेज है इस पे पड़ रही हैं, तो पड़ने की वजह से अब स्किन के अंदर क्या है, स्किन के अंदर ये 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है। अब ये 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, आपके अल्ट्रावायलेट जब रेज इस पे पड़ेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बदल जाएगा कॉल कैल्सीफेरॉल, इट मीन्स विटामिन D3 में है। तो अब इस फॉर्म में बदलने के बाद इसको क्या चाहिए, हमारी बॉडी में बहुत ही फास्ट क्रिया होती है। तो लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है 25 हाइड्रोलेज। ये क्या कर देता है, इसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ के कैसा बना देता है, इसको 25OH कॉल कैल्सीफेरॉल में बदल देता है। इसको इसमें किसकी प्रेजेंस में बदला जा रहा है, ये इसकी फॉर्म इसमें 25 हाइड्रोलेज एंजाइम जो लीवर से निकल रहा है। और NADPH और डिस्टोल P410 इनकी भी ज़रूरत होती है। ये भी कैटालिस्ट का काम करते हैं यहाँ पे। तो 25OH ये है कॉल कैल्सीफेरॉल, इससे नीचे आते हैं तो ये किस में बदल जाता है, ये आपके 125 डिहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। किसकी प्रेजेंस में,
1 अल्फा हाइड्रोलिस एंजाइम होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, किडनी से निकलता है। समझ गए ना, इनको याद रखें। ये एंजाइम कहाँ से निकलता है, हमारी किडनी। और हमारी किडनी कहाँ होती है, यहाँ पे बैक में होती है, ठीक है, पीछे की तरफ। और लीवर कहाँ होता है, लीवर राइट तरफ होता है। तो लीवर से क्या निकला था, 25 हाइड्रोलेज एंजाइम निकला था। और 125 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है, ये भी क्या है, अभी इनएक्टिव है। और जब जैसे ही ये नीचे और कन्वर्ट होके क्या बन जाती है, ये कैल्सीट्रॉयल। इट मीन्स कैल्सीट्रॉयल का मतलब है कि कैल्सीफेरॉल के यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स है, 3, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैल्सीट्रॉयल। और जो ये कैल्सीट्रॉयल है ये एक्टिव हो जाती है आपकी विटामिन D3 में। समझ गए ना। और ये थी, और ये विटामिन जो एक्टिव हो जाती है, इसी की वजह से हमें क्या मिलती है, इसी की वजह से हमें विटामिन D हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाती है। तो ये थी इसकी कैसे बनती है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। पहला पॉइंट, ये प्रॉपर्टी का मतलब है इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात देखी जाए तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को क्या करती है, अच्छा करती है। इम्यून सिस्टम आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं। कोई भी बाहर का बैक्टीरिया वगैरह जो हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो उससे हमारी बॉडी की रक्षा करती है इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है। जो इम्यून सिस्टम, अगर विटामिन D की कमी होगी तो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगी और बैक्टीरिया आराम से हमारी स्किन पे आक्रमण कर जाएंगे। इसीलिए ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करके रखती है। हमारी बोन्स होती है, बोन्स मसल सभी को क्या देती है, पूरी मजबूती देने का काम करती है। समझ गए ना। और हमारे जो बॉडी पोस्चर होता है, या फिर हमारे टीथ होते हैं, टीथ भी किससे बनते होते हैं, विटामिन D से बने होते हैं। और बोन्स भी आपकी कैल्शियम से बनी होती है। तो इन सभी को बनाने का काम कौन करती है, आपकी विटामिन D करती है, ठीक है। अब इसके सोर्स की बात देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सोर्स की देखें तो यहाँ फिश ऑयल, यीस्ट होते हैं ना, जो कवक होते हैं, और फिश ऑयल, जो फिश से निकला हुआ ऑयल रहता है ना, उसको कहते हैं फिश ऑयल। वेजिटेबल्स, मीट जो भी नॉन वेजिटेरियंस है वो सभी मीट के अंदर आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, जो भी अभी डेयरी से लिए प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट का मतलब है दूध, दही, छाछ, सभी के अंदर क्या, विटामिन D होती है। और सनलाइट की बात करें, सनलाइट में भी क्या होती है, विटामिन D होती है। इसीलिए आपको धूप में बैठना चाहिए ताकि आपको विटामिन D नहीं मतलब मिल सके। अगर जो भी व्यक्ति विटामिन D लेना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सनलाइट में ऊपर जाके छत पे बैठा करें। और जैसे आप सर्दियों में बैठते हो, तो सर्दियों में बैठने से बेनिफिट्स हैं। उनकी बॉडी में वीकनेस किसकी वजह से आती है, जब आप विटामिन D नहीं ले पाते हो। समझ गए ना आप। तो विटामिन D लेने के लिए आपको सनरेज को भी लेना चाहिए, बाहर ऊपर छत पे जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे घर में पैक नहीं रहना चाहिए, उससे आपको बॉडी में वीकनेस हो सकती है। इससे और इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी को देखें तो ये हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की जो डिसीज है उनको क्रिएट कर देती है। एक है आपकी रिकेट्स, फर्स्ट क्या है आपकी, साथ के साथ पेन कॉपी भी लेकर के बैठा करें, रिकेट्स। और दूसरी कौन सी है, ऑस्टियोमेलेसिया। और ये देख लेते हैं रिकेट्स किस में होता है, ऑस्टियोमेलेसिया। ये दोनों तरीका की जो बीमारी है, रिकेट्स होती है आपके बच्चे में। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, बच्चे की जो टांगे होती है ना, वो ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, जैसे टांगे सीधी होनी चाहिए, वो ऐसे धनुष की आकार की ऐसे टेढ़ी हो जाती है। इसलिए उनको कैसे बोलते हैं, धनुष आकार की क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं रिकेट्स में। तो रिकेट्स में बच्चा कमजोर हो जाता है, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, और बॉडी जो है आपकी जो चमक होती है बॉडी की, वो कमजोर मतलब बेकार दिखने लगती है। ऑस्टियोमेलेशिया ये इस किस्म होता है, एडल्ट में होता है, रिकेट्स बच्चों में होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। जो ऑस्टियोमेलेशिया होता है वो किसके अंदर होता है, एडल्ट। जब मान लो आप एडल्ट हो, देखो तो एडल्ट के अंदर क्या होगा, ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होगा, आपकी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और आपकी बोन्स का फ्रैक्चर होने का डर रहता है, कभी भी आपकी बोन्स टूट सकती हैं, ठीक है। और इसीलिए हमें एवरीडे लाइफ में क्या लेना चाहिए, विटामिन D लेनी चाहिए। और इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें, इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। तो टॉक्सिसिटी का मतलब है अगर इसकी ज़्यादा मात्रा होगी तो भी हमारे लिए हानिकारक है, और कम मात्रा होगी तब भी हमारे लिए हानिकारक है। ज़्यादा मात्रा होने पे भी, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल पॉइजनस विटामिन है, ज़्यादा होने पे या कम होने पे। और कोई भी विटामिन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा कम हो जाती तो इतनी पॉइजनस नहीं होती, घातक नहीं होती जितनी ये होती है। तो टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, ये
तो इसकी कमी की वजह से कौन हमारी बॉडी में क्या होने लगता है, हमारी बॉडी में वोमिटिंग आने लगती है। हमें जो भी व्यक्ति कमज़ोर होते हैं, विटामिन डी की कमी होती है उनकी, उसकी वजह से उनमें क्या होता है, उनको वोमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, और उनका नर्वस सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। अगर देखा जाए कि एक व्यक्ति को कितनी पर डे कितनी विटामिन डी लेनी चाहिए, तो वो आपकी यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 20 nm से 50 nm तक क्या लेनी चाहिए, उनको विटामिन डी लेनी चाहिए। nm का मतलब है नैनोमीटर और इसका क्या है, नैनो, ठीक है। तो इतनी हमें क्या लेनी चाहिए, विटामिन डी को लेना चाहिए। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इसका काम है कि ये हमारी बॉडी में क्या करती है, हमारे जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं उन सभी को बनाने का काम किसका है, विटामिन डी का। जैसे आपके सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन महिला में हो गया, एस्ट्रोजेंस हो गया, तो ये सभी बनाने का काम कौन कर रहा है, आपका विटामिन डी कर रहा है, ठीक है। तो ये सभी इसके फंक्शन है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में किडनी बोन्स भी मजबूत बनती हैं। और विटामिन डी ज़्यादा होने पे क्या होता है, हमारी बॉडी में विटामिन डी ज़्यादा होने पे हमारी किडनी में स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। जिनको भी जो विटामिन डी ज़्यादा ले लेते हैं, मान लो और कोई टैबलेट्स आती हैं अब तो सिंथेटिकली बनी हुई, तो उनमें विटामिन डी होता है, तो ज़्यादा वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा विटामिन डी मिल जाएगी, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा विटामिन लेने के चक्कर में वो अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। और उनकी बॉडी में किडनी के अंदर क्या होता है, बोन्स, जो किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं, वो जो पथरी बोलते हैं जिसे आप, वो पथरी आपके किडनी के अंदर होना स्टार्ट कर देती है और आपके गॉल ब्लेडर के अंदर भी जो पथरी है वो होना स्टार्ट कर देती है। तो ये इसकी क्या थी, विटामिन डी के कुछ फंक्शंस थे और इसकी कमी कौन कौन सी होती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करें, तो वहाँ पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप विटामिन बी, विटामिन ए को भी देख सकते हो, विटामिन सी को भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखें और कंटिन्यूस रहें ऑलवेज स्टडी पे। और अभी तक चैनल पे नहीं हो तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास जितनी भी नोटिफिकेशन हो मेरी कोई भी वीडियो की, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करें सभी अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, लाइक तो एक बनता ही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।